एक परी कथा, खोजों, जादुई पक्षियों और खजाने की खोज की एक मनोरम कहानी पेश करती है। कहानी एक राजा के सामने आती है जिसे पता चलता है कि उसके राज्य में एक सुनहरी चिड़िया हर रात रहस्यमय तरीके से गायब हो रही है। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने अपने 3 बेटों को बारी बारी से उस पेड़ की रखवाली करने का आदेश दिया जहां पक्षी बैठते हैं। हालांकि सबसे बड़ा बेटा सो जाता है और सोने की चिड़िया बिना उसकी सूचना के भाग जाती है। दूसरे बेटे का भी यही हश्र हुआ। जब सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम जोरिंडा और जोरिंगेल है, अपनी बारी लेता है तो उसका सामना एक रहस्यमय लोमड़ी से होता है। लोमड़ी ने उसे सुनहरे पक्षी को नुकसान पहुंचाने की एक विश्वासघाती साजिश के बारे में चेतावनी दी और जोरिंडा और जोरिंगेल ने सलाह पर ध्यान दिया और सफलतापूर्वक पक्षी को पकड़ लिया। कृतज्ञता में सुनहरी चिड़िया जोरिंडा और जोरिंगेल को एक सुनहरा पंख और एक शानदार घोड़ा उपहार में देती है। भाई अलग अलग यात्रा पर निकलते हैं। जोरिंडा और घोड़ा उसे एक दूर के महल में ले जाते हैं जहां उसकी मुलाकात एक आकर्षक राजकुमारी से होती है। हालांकि एक दुष्ट जादूगरनी जोरिंडा को एक बुलबुल में बदल देती है और उसे एक पिंजरे में कैद कर देती है। जोरिंगेल अपने भाई की दुर्दशा से अनजान अपनी यात्रा जारी रखता है। अंततः वो एक महल में पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि एक सुनहरी चिड़िया के पास जादू को तोड़ने की कुंजी है। दृढ़ निश्चय करके जोरिंगेल मायावी पक्षी को खोजने की खोज में निकल पड़ता है। इस बीच दूसरे राज्य का सबसे छोटा राजकुमार भी सोने की चिड़िया की तलाश में है। 2 राजकुमार अनजाने में अपनी खोज से जुड़े हुए जंगल में एक दूसरे से मिलते हैं। साथ मिलकर वे एक विश्वासघाती राक्षस सहित विभिन्न चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हैं और अंततः सोने की चिड़िया को ढूंढ लेते हैं। जैसे ही वे महल के पास पहुंचते हैं, सुनहरे पक्षी का गाना जोरिंडा पर जादू तोड़ देता है और वो अपने मानव रूप में वापस आ जाती है। पुनः एकजुट हुए प्रेमी दूसरे राजकुमार के साथ सुनहरी चिड़िया और जादुई घोड़े के साथ अपने अपने राज्यों में लौट आते हैं। द गोल्डन बर्ड वफादारी, रोमांच और प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति के विषयों की पड़ताल करता है। कथा कई खोजों, जादुई तत्वों और बाधाओं पर काबू पाने के बीच जुड़ी हुई है।